पहली कवित्री हमारे बीच में है जो कल भी भीषण ठंड का सामना करते हुए बहुत दूर से चल के आई थी। जवाहर नवोदय विद्यालय फतेहपुर की छात्रा हैं, फिलहाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं। बहुत दूर से चल के, इलाहाबाद से चल के हमारे बीच आई हुई अंशी अग्निहोत्री का मैं स्वागत करना चाहूँगा। इन्होंने कल अंग्रेजी कविता पाठ में भी भाग लिया था और बहुत अच्छी कविताएं इन्होंने पढ़ी थी। आज हिंदी कविता का भी इनका जौहर देखते हैं, इनका हुनर देखते हैं। आपके बीच अंशी। धन्यवाद भैया। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों को और सभी कवियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरी कविता है, इसको मैंने अभी कुछ नाम नहीं दिया है, मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। तमाम साए भागते हैं, फाड़ते और फेंकते हैं। ये उस पल के लिए है जब कभी रात में हमें नींद नहीं आती और हम बाहर बैठ के कुछ भी सोचने लग जाते हैं, तो चांद कभी बादलों के पीछे छुपता दिखता है, तो उसी पे है। तमाम साए भागते हैं, फाड़ते और फेंकते हैं, रेशमी आंचल बदन से खींचते हैं। चांद बस बचता बचाता भागता है, जाने कैसे रात काली काटता है। अंधेरे चांद के उजले बदन पर रीझते हैं और सितारे रात भर जुगनू जलाकर सेंकते हैं। चांद रोए खूब रोए और धरा पर ओस बोए। चांद रोए खूब रोए और धरा पर ओस बोए। ओस जो मेरे करों से अब लिपट कर, थोड़ी सिमट कर, भोर को प्यासे नयन से देखती है। अलविदा कह खुद को परे फिर फेंकती है। और मैं जो तुम पे रात और दिन लिख रहा हूँ, मैं जो तुम पे रात और दिन लिख रहा हूँ, मैं नहीं तन्हा, मैं तन्हा दिख रहा हूँ। मैं जो तुम पे रात और दिन लिख रहा हूँ, मैं नहीं तन्हा, मैं तन्हा दिख रहा हूँ। तुम मेरे कमरे की खिड़की पर खड़ी हो, मेरा आंगन बूंदे बन करके जड़ी हो। जो मेरे बिस्तर पे बिखरी हैं किताबें, उन किताबों के बीच भी बिखरी पड़ी हो। मेज़ पे जलते दिए पर तुम हो शामिल, जो मेरे सीने में चलती तुम वो घड़ी हो। तेरी लटों से टूटते सावन लिखूं और क्या लिखूं मैं। तेरी छुअन से छूटते मौसम लिखूं और क्या लिखूं मैं। तेरी नज़र से भीगते चितवन लिखूं और क्या लिखूं मैं। और तुम कहती हो तुमको ना लिखूं मैं, और तुम कहती हो तुमको ना लिखूं मैं, ना लिखूं तुमको बताओ क्या लिखूं मैं। और तुम कहती हो तुमको ना लिखूं मैं, ना लिखूं तुमको बताओ क्या लिखूं मैं। और अब हाँ सांस मेरी थक रही है, और अब हाँ सांस मेरी थक रही है। ज़िंदगी कुछ आखिरी पल चख रही है। मैं मेरी नज़मों में तुमसे हर पहर मिलता रहूँगा, मैं मेरी नज़मों में तुमसे हर पहर मिलता रहूँगा। मैं तुम्हारे बाग में फूल बन खिलता रहूँगा। आज फिर मुझको गले से तुम लगा लो, आज फिर मुझको गले से तुम लगा लो। रो नहीं तुम साथ मेरे मुस्कुरा लो। मेरी दूसरी कविता है, इसका शीर्षक है टुकड़ा। मेरी दो उंगलियों के बीच एक सिगरेट जल रही है, मेरी दो उंगलियों के बीच एक सिगरेट जल रही है। वो चुप है, बेशक उसके मन में कोई बात चल रही है। होंठ ज़िद्दी हैं, होठों का कोई ईमान नहीं होता। होंठ ज़िद्दी हैं, होठों का कोई ईमान नहीं। आंखें चुप रहती हैं पर ये आंखें बेईमान नहीं। होंठ ज़िद्दी हैं, होठों का कोई ईमान नहीं। आंखें चुप रहती हैं पर ये आंखें बेईमान नहीं। उसकी आंखों से कुछ उठा करके मैंने लहू में छोड़ दिया है। वो मुझे टूटा सा एक सिरा लगता है, मैंने अपने से जोड़ लिया है। वो मुझे टूटा सा एक सिरा लगता है, मैंने अपने से जोड़ लिया है। अब वो ज़र्रा लिखूं तो कैसे लिखूं, तू पढ़ेगा तो जाने कैसे पढ़ेगा। वो जो चांद आसमान पर अभी आधा है, एक वक्त आएगा जब पूरा चढ़ेगा। तू रख दे मैं उठा लूँ, तू रख दे मैं उठा लूँ। तू रूठ जा मैं मना लूँ, अगर तोड़ेगा टूट जाऊँगी। आदत बनूँ तो छूट जाऊँगी। मेरी नज़्म ज़ेवर हैं उस ख्वाब के, जिन्हें तूने पकाया और जिन्हें तूने उगाया और मैंने पकाया है। वो बैठा है सामने, लगता है चांद घर आया है। पर अभी भी कुछ अधूरा सा है, पर अभी भी कुछ अधूरा सा है। पूरा करने के लिए मैंने कागज़ पर घर बनाया है। और मैं देखती हूँ मेरे सामने की कुर्सी खाली है,
मैं देखती हूँ मेरे सामने की कुर्सी खाली है, मेरे नस नस में रवां है ये जाने कैसी सनक है जो मैंने पाली है। मेरे सिगरेट का एक जलता हुआ टुकड़ा गिरा और वो कागज़ पर बनाया था जो घर मैंने, कागज़ था कागज़ की तरह जल गया। ज़्यादा वक्त नहीं लगा, बस 2 पल गया। धन्यवाद।